हेलो स्टूडेंट। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी। आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को लेकर उपस्थित हूँ। और आज के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में बता दूं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के विषय में मैंने आपको अवगत कराया। उत्तर वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके बारे में बताया, क्या क्या उद्देश्य थे ये भी बताने का प्रयत्न किया। अब उसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ, उसी चैप्टर में आगे चलता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा, भाई जब वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी फिर उसके तत्पश्चात उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा आई, फिर बौद्धकालीन शिक्षा आई। तो वैदिक कालीन शिक्षा के साथ साथ बौद्धकालीन शिक्षा का आना क्यों? क्योंकि जब कोई शिक्षा निरंतर चलमान रहती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन के साथ किसी दूसरे धर्म से आ जाना, किसी दूसरे संस्था से आ जाना, यह कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं उस शिक्षा का कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो गया था। यानी उस शिक्षा को लोग विरोधी स्वर में उसके विरोध करने लगे थे। तो इसलिए बौद्ध शिक्षा का प्रचलन आया। अब आया क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जहाँ पर दर्शन की विशेषताएं आई, वहीं पर वर्णों की जो विशेषता के रूप में रखा गया वह कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम किया। जब कहीं पे अच्छाई आती तो बुराई भी साथ साथ चला करती है। तो जो वर्णों में इस चीज को बांटा गया तो कहीं ना कहीं उससे कुछ लोग, वर्ग के कुछ लोग जो थे वो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति हताहत हुए। यानी उनको धर्म विशेष से जोड़कर शिक्षा देने का भी कार्य किया गया और शिक्षा ना देने का भी कार्य किया गया। 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य बात थी वो थी शूद्रों को शिक्षा ना देना। और कहीं ना कहीं यही विरोध जो है उत्तर वैदिक काल के लिए घातक साबित हुआ। और उस समय महात्मा बुद्ध अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, अपने ज्ञान को प्रसार प्रसार कर रहे थे। और उन्हीं के अनुयायियों ने उनके साथ मिलकर, या यूं कहें कि उसी धर्म के आड़ में एक बौद्ध धर्म चलाने का निश्चय लिया और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म चलाया। तो आइए उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। एफ.ई. केई ने कहा था कि बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो 15 वर्षों से अधिक प्रचलित रही। इस शिक्षा पद्धति ने ब्राह्मणी शिक्षा का विरोध किया, किंतु अनेक बातों में इसके सदृश थी। किंतु अनेक बातों में इसकी सदृश थी। देखिए, विरोध इस बात का किया कि जहां वर्ण विशेषता थी उसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन लमसम जो शिक्षा के उद्देश्य वैदिक काल में थे वही उद्देश्य और विशेषताएं एक प्रकार से बौद्धकालीन में भी था। थोड़ा सा परिवर्तन था। इसलिए ब्राह्मणी शिक्षा का विरोध किया, क्योंकि वह ब्राह्मणी शिक्षा ज्यादा थी। ब्राह्मणवाद पे आ गए थे, पुरोहितवाद पे आ गए थे, कर्मकांड पे आ गए थे, जजमानी प्रथा शुरू हो गई थी। तो जिससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणत्व का एक ज्वार भाटा सा आ गया था, जिसका विरोध होना वाजिब था। और इसी विरोध का कारण बना, किंतु अनेक बातों में जो इनके उद्देश्य थे, विशेषताएं थी, वो लमसम एक समान थी। अब चूंकि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता ये थी कि वो सांसारिक दुखों को त्याग कर सुख की खोज में महात्मा बुद्ध निकल गए थे।
तो गौतम बुद्ध जी थे वो राजसी परिवार से थे, किंतु उन्होंने जाना कि जो संसार है वह दुखों का सागर है और इस दुख से निकलने के लिए उन्होंने तप का मार्ग को चुना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रहा। महात्मा गांधी ने जनसाधारण को जीवन का व्यवहारिक रूप प्रदान किया, यानी जनसाधारण को उनका मानना था कि जो भी जनसाधारण है वह व्यवहारिक रूप यानी एक दूसरे के साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः उन्होंने व्यक्तियों के लिए ऐसे समुदाय की रचना की जो बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उनको समान रूप से मिले। तो इसी संदर्भ में बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वह कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ने लगी। चूंकि सभी धर्मों से संबंधित थी, सबके सहयोग से संबंधित थी, इसलिए कहीं रुकावट नहीं आई और यह शिक्षा निरंतर आगे की ओर बढ़ती गई। बौद्ध काल में न केवल भारत बल्कि तिब्बत, चीन, जापान द्वारा भारत में शिक्षा प्राप्त की जाने लगी, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से फैला। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जिस पर सबका अधिकार होता है। ज्ञान ऐसी चीज होती है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, पर उसमें सबका अधिकार है। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए इसको विभाजित हम नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अगर औपचारिक शिक्षा अगर उसको नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं से तो अनौपचारिक शिक्षा तो ग्रहण ही कर रहा है। और हम अगर श्रवण लोग अगर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा उन तक पहुंचती है। आपके व्यवहारों के द्वारा कहीं ना कहीं उन तक वो शिक्षा पहुंचती है जो औपचारिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो उनमें भी बदलाव आता है और वो हमारे द्वारा ही आता है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अगर कोई ज्ञान लेते हैं तो हम तक ही सीमित है, ज्ञान तो फैलता ही है। इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत इसी बात पर जोर दिया गया कि इस प्रकार की शिक्षा हो जो सबके लिए हो। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के लिए विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी चलायमान थी, यानी चल रही थी, जो आज भी चल रही है। इस प्रकार इस काल में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियों का चलन था, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की विरोधी नहीं थी, बल्कि जिन वर्ग विशेषों को उन्होंने अलग किया था उनको जोड़ने का काम किया इस बौद्धकालीन शिक्षा ने। अब आते हैं कि इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी धर्म के लोग आगे आए और कहीं ना कहीं इस दृष्टि से उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे और उन्हीं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उनके शिष्यों ने किया। अब आते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थीं जो इस तरह बहुत तेजी से आगे की ओर प्रचलित हुई। तो सबसे पहले आते हैं शिक्षा प्रणाली। तो बौद्ध काल की जो शिक्षा थी वह मठों और बिहारों में प्रदान की जाती थी। अब समझिए, यानी कि सेम वही चीज थी जो वैदिक काल में थी। वैदिक काल में हम गुरुकुल में पढ़ते थे और बौद्ध काल में क्या परिवर्तन हुआ, उन्होंने उसको बौद्ध लोगों ने उसको मठ और बिहारों का नाम दिया। यानी बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी वह मठ और बिहारों में पढ़ाई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा में प्रदान की जाती थी। मठ और बिहार नगरों में स्थापित किए जाते थे जिससे कि सामान्य लोग उनसे जुड़ सके। बात समझिए आप, परिवर्तन देखिए कहाँ हुआ। यानी उन्होंने जंगलों में लोगों से दूर आश्रम बनाकर गुरुकुल की स्थापना की।
लेकिन इन्होंने मठ और विहारों में, जिससे कि जनमानस एक दूसरे से जुड़ सके आसानी से। और शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षा के लिए भी थी, जिसमें अनेक, आपने सुना होगा नाम, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, ये जो इत्यादि जो हैं वो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के विद्यालय रहे और आज भी लोग उनको जानते हैं, इतने प्रसिद्ध विद्यालय रहे। यानी शिक्षा का जो मेन प्रसार था वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने उसको ज़्यादा प्रचलित किया और शिक्षा को फैलाया भी। अब आते हैं पबज्जा संस्कार। तो जिस प्रकार हम लोग क्या उपनयन संस्कार होता है उस, या विद्या आरंभ संस्कार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर पबज्जा संस्कार होता है। तो पबज्जा संस्कार यानी पबज्जा संस्कार बालकों में संपन्न किया जाता है। यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित होती है और पबज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी घर से निकलकर बाहर जाना शिक्षा के लिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना पबज्जा संस्कार के अंतर्गत आता है। अब सर्वप्रथम इसमें करना क्या होता है, बच्चे का सर मुंडवाया जाता है, उसको पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसे गुरु के समीप ले जाते हैं। तो उस समय वैदिक काल में गुरु होते थे और इसमें भिक्षु होते हैं। जो गुरु होते हैं उनका नाम भिक्षु होता है। और उपनयन संस्कार में गेरुआ वस्त्र पहनाए जाते थे और इसमें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। और उनको गुरु के भिक्षुक के समीप जाना होता था और भिक्षुक के चरणों में अपने माथे को टेकना होता था और भिक्षुक उनके सम्मुख रहकर उससे 3 वाक्यों को बोलने के लिए कहता था और 3 वाक्यों को बोलने के उपरांत वह बालक गुरु के समीप यानी पहुंच जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यानी उसको मान लिया जाता था कि वह गुरु के समीप आ गया है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो उससे जो 3 वाक्य बोले जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। मैं बोल भी सकता था क्योंकि ये तीनों वाक्य बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ भी जाता है कि वह 3 वाक्य कौन है जो विनय पट्टिका में लिखे थे। ये भी ध्यान रखिए आप कि विनय पट्टिका के माध्यम से भी इसको क्वेश्चन आता है कि विनय पट्टिका के माध्यम से कौन सा संस्कार होता है। ठीक है, तो विनय पट्टिका के माध्यम से पबज्जा संस्कार होता है। तो इसमें सबसे मुख्य चीज़ है तो 3 चीज़ क्या है। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान जो उनके थे बुद्ध, यानी भगवान के शरण में मैं आ रहा हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में मैं आ रहा हूँ। संघम शरणम गच्छामि, और संघ जो संघ है उसके शरण में मैं आ रहा हूँ। यानी कि पबज्जा संस्कार में ये 3 वाक्य या 3 वाक्यों को बोलना पड़ता था और इसके साथ ही आपका विद्या आरंभ शुरू हो जाता था। इन सब के उपरांत उनको 10 उपदेश और दिए जाते थे। आप उसको नोट कर लीजिए 10 उपदेश। पहला है जीव हत्या ना करना, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, विलासिता का त्याग करना, नृत्य और मनोरंजन से दूर रहना, श्रृंगार और सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, असमय भोजन न करना और किसी प्रकार की कीमती सामानों को ना लेना भिक्षा स्वरूप। सोना चांदी इत्यादि जो कीमती सामान है उनको भिक्षा के स्वरूप में ना लेना। अब आते हैं आपको परीक्षा व उपाधि। तो परीक्षा और उपाधि में बौद्ध काल में परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी, किंतु शिक्षक के संतुष्ट होने पर छात्र को सफल मान लिया जाता था। यानी सेम वही प्रोसेस था जो वैदिक काल शिक्षा में थी। इस स्तर पर कोई उपाधि नहीं दी जाती थी।
उच्च स्तर पर भिक्षुओं को यानी शिक्षक का एक समूह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था और छात्र इसमें सफल होते थे, उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते थे। यानी सेम वही चीज़ थी, साथ साथ कराना पड़ता था, वाद विवाद कराते थे, प्रश्नोत्तर पूछते थे, और जो छात्र उसमें सफल होता था उसको आगे की ओर प्रोन्नति कर दिया जाता था। नेक्स्ट है उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र श्रमण और सामनेर की उपाधि दी जाती थी, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, और कुछ छात्र जो अध्ययन कार्य में करना चाहते थे तो वे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। यानी कि उपसंपदा संस्कार में उनको गृहस्थ जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी सबसे पहले श्रमण भिक्षु का वेश धारण करता था और फिर उसे 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था अगर वो उच्च शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है तो, नहीं तो अपना वो गृहस्थ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रहता था। श्रमण से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और भिक्षुओं को वो जवाब देता था, और जब तक भिक्षु उससे संतुष्ट नहीं होते थे तब तक यह प्रतियोगिता चलायमान रहती थी। तो हम कह सकते हैं कि जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था तो श्रमण बनता था, और सामनेर की उपाधि तब दी जाती थी जब उच्च शिक्षा के लिए वो जाता था। अब आते हैं अध्ययन काल। तो बौद्ध काल में कुल मिलाकर 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। 8 वर्ष पपज्जा तथा 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। यानी 8 वर्ष में उसको पपज्जा संस्कार के अंतर्गत शिक्षा दी जाती थी और 12 वर्ष उपसंपदा के अंतर्गत सामनेर के रूप में उसको शिक्षा दी जाती थी, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए इसीलिए शिक्षा दी जाती थी कि वह शिक्षक के पद पर कार्यरत होगा, यानी वो भिक्षु की शिक्षा 12 वर्ष में लेता था। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। तो बौद्ध काल में पाठ्यक्रम में संस्कृत, खास तौर से उस समय की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, उसी भाषा में पढ़ाया जाता था। लेकिन जो उनका पाठ्यक्रम था उसमें संस्कृत था, ज्योतिष था, दर्शन था, गणित था, न्याय आदि मुख्य विषयों का समावेश था निम्न पाठ्यक्रम में। हिंदू धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते थे। अर्थात शिक्षा की जो विधि थी वह कुल मिलाकर सबके लिए थी, और एक अलग से पाठ्यक्रम था सैनिक शिक्षा। बौद्ध धर्म में यह शिक्षा प्रचलित हुई, यानी सैनिक मतलब देश की रक्षा के लिए सैनिक के लिए छात्रों को या बालकों को तैयार किया जाता था। और लास्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षा का आधार। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा का आधार ही बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य आधार है। अर्थात कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह सभी के लिए समान थी। जनतांत्रिक आधार पर सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा दी जाती थी बिना किसी भेदभाव के। उस समय इस प्रकार की कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि जिसमें भेदभाव किया जाए, वर्ण विभेद हो या धर्मों का विभेद हो या किसी जाति का विभेद हो। सभी जाति, सभी धर्मों के लोग को समान शिक्षा दी जाती थी। यानी प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था थी, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था समान रूप से थी। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास मैं फिर लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।